Hello everyone, this is me Khyati Maheshwari and you're watching my channel Charted Logics by Khyati Maheshwari. If you're new to my channel, don't forget to subscribe to my channel and press that bell icon so that you can get notified whenever a new video comes. So, जिन लोगों को पता नहीं है मैं उनको बता दूं कि हम लोग पूरा लॉ इस वीडियोस के अंदर कवर करने वाले हैं। सीए फाइनल वीडियोस या फिर जिनको भी इस सेक्शन के अंदर परेशानी है वो इस पर्टिकुलर सेक्शन को देख सकते हैं। हमने बहुत सारी वीडियोस जो कि है सेक्शन 140 चैप्टर 11 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 149 टू 167 तक अभी तक डाल ली है और उसके बाद में हम अब ये वाली वीडियो देखने वाले हैं जो कि है सेक्शन 168 के ऊपर। ठीक है, तो दिस सेक्शन इज़ अबाउट सेक्शन 168 एंड इसके अंदर मेंशन है रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर, मतलब डायरेक्टर किस तरीके से रेजिग्नेशन कर सकता है, क्या प्रोविजंस दे रखी हैं लॉ के अंदर, कंपनी लॉ के अंदर। तो ये है सेक्शन 168 के अंदर गिवन कि किस तरीके से डायरेक्टर रेजिग्नेशन दे सकता है। सेक्शन 168 सबसेक्शन 1 के अंदर मेंशन है कि डायरेक्टर सबसे पहले एक नोटिस इन राइटिंग देगा टू द कंपनी। कंपनी मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देन टेक अ नोट ऑफ देयर राइटिंग एंड दे मस्ट हैव टू मेंशन दिस इन देयर AGM रिपोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ओके, एंड देन जब इसने रेजिग्नेशन का राइटिंग दे दिया नोटिस को कंपनी को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने नोट ले लिया है उस चीज़ का एंड उन्होंने अपने AGM के नेक्स्ट AGM के अंदर रिपोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर भी ये मेंशन करना पड़ेगा एंड देन उन्हें ROC के पास जाना पड़ेगा। दे हैव टू गो टू ROC एंड ROC को जाके उन्हें इंटीमेट करना पड़ेगा कि हमें इस प्रकार का नोटिस आया है और हमारा डायरेक्टर जो है वो रिज़ाइन कर रहा है। ये इंटीमेशन वो कितने दिनों में देंगे? 30 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ द नोटिस बाय द डायरेक्टर इन फॉर्म DIR 12। ओके, इन फॉर्म DIR 12। नाउ जब ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा आफ्टर दैट डायरेक्टर में, मतलब दिस इज अ डिस्क्रिशन ऑफ द डायरेक्टर, दैट डायरेक्टर में give the copy of his resignation with the detailed reasoning to the ROC within 30 days and in DIR 11। So कंपनी देखिए DIR 12 के अंदर इंटीमेशन और ये ज़रूरी है, ये मस्ट है एंड डायरेक्टर देगा इंटीमेशन सेम 30 days के अंदर DIR 11 से। ओके, फॉर्म नंबर DIR 11 और ये में है, मतलब इट इज़ अ डिस्क्रिशन ऑफ द डायरेक्टर वेदर इट गिव्स द नोटिस टू ROC और नॉट। सो ये प्रोसीजर अपन ने पढ़ लिया 168 सबसेक्शन 1 के अंदर। आफ्टर दैट वी कम्स टू सेक्शन 168 सबसेक्शन 2 एंड यहाँ पे लिखा हुआ है इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन। इसने नोटिस तो दे दिया लेकिन कब से माना जाएगा कि ये डायरेक्टर ऑफ द कंपनी नहीं रहा, इसने डायरेक्टरशिप से रेजिग्नेशन दे दिया है। तो वो है डेट जब कंपनी को वो नोटिस रिसीव होगा, डेट ऑन विच द नोटिस इज़ रिसीव्ड बाय द कंपनी। जब ये नोटिस रिसीव हो जाएगा कंपनी को वो डेट, या फिर द डेट मेंशन इन द नोटिस, या फिर ये डेट या फिर ये डेट, और द डेट स्पेसिफाइड बाय द डायरेक्टर्स इन द नोटिस विच एवर इज लेटर, जो भी बाद की डेट हो। Okay, so one is the date, the notice when it is received by the company, and the second one is the date which is specified by the directors in the notice, okay, whichever is later। ये होगी effective date of resignation। Why we need the effective date of resignation? This is because तभी से अपन माना जाएगा कि अब ये डायरेक्टर जो है वो कंपनी का डायरेक्टर नहीं बना है, और तब तक के अगर उसने कोई फ्रॉड करा है कंपनी के अंदर, सपोज करो डायरेक्टर ने एक फ्रॉड कर दिया और अब वो रेजिग्नेशन होके जा रहा है, उसने रेजिग्नेशन दे दिया कंपनी के अंदर और अब वो जा रहा है, डायरेक्टर है, डायरेक्टर ने कंपनी के अंदर एक फ्रॉड किया एंड कुछ पैसे ले लिए, सपोज करो 15 करोड़ रुपीज़ डायरेक्टर ने गबन कर दिया उसका, जो कि शेयर होल्डर्स के पैसे थे। उसने अपनी दूसरी कंपनी बनाई और उसके अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट करके उसने 15 करोड़ रुपीज़ का गबन कर दिया। इट इज़ इमेजिनरी सिचुएशन एंड अब वो रेजिग्नेशन कर रहा है। तो ऐसे में उसका इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन सपोज उसने डाल दिया कि हाँ मैं तो अपने अपॉइंटमेंट के एक दिन बाद से ही रिज़ाइन कर रहा हूँ, इसलिए बोला गया विच, या फिर कंपनी को उसने दिया 15-20 दिन बाद जब उसने ये कर दिया था, तो इसलिए बोला गया विच एवर इज़ लेटर। आई होप आपको इस कंसेप्ट को पता चल रहा हो, क्योंकि देखो ये कंसेप्ट कोई नहीं बताता है। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आपको ये कंसेप्ट पता हो।
ओके तो इसीलिए बोला गया विच एवर इज़ लेटर, नहीं तो विच एवर इज अर्लियर अगर होता तो वो तो अभी से ही रिटायर हो जाता और फिर यही उसका टेन्योर कहलाता और इसके अंदर तो उसने कुछ गड़बड़ करी ही नहीं है। बट अगर उसने इस टेन्योर के अंदर कोई भी गड़बड़ कर दी और अब वो रिज़ाइन कर रहा है तो क्या वो हेल्ड लाइबल होगा? जो भी दिक्कत उसने करी है इस टेन्योर के अंदर या जो भी डिसीजंस उसने लिए हैं इस टेन्योर के अंदर, अगर वो कुछ गलत होते हैं वो डिसीजंस और उसके कारण कोई सिविल या क्रिमिनल लाइबिलिटी उसके ऊपर अराइज होती है, क्या वो इस व्यक्ति के अंदर जो उसका टेन्योर होगा जब तक उसने रिज़ाइन नहीं किया, जब से वो अपॉइंट हुआ था, क्या वो लाइबल होगा? यस, यही दिया हुआ है प्रोविजो टू सेक्शन 168 सब सेक्शन 2 के अंदर कि जो टेन्योर होगा उसके अंदर जो भी ऑफेंसेस उसने करे होंगे उसके लिए वो लाइबल होगा इवन आफ्टर हिज रेजिग्नेशन। चाहे भले ही रेजिग्नेशन के 1 साल बाद में पता चला लेकिन फिर भी वो जो डायरेक्टर है वो उस ऑफेंस के लिए लाइबल होगा विच इज़ डन ड्यूरिंग हिज टेन्योर। मैंने कितना जल्दी इस सेक्शन 168 को अच्छी तरीके से आपको रिवाइज करा दिया है, अच्छी तरीके से, बल्कि अपन ने पूरी तरीके से इस सेक्शन को कर लिया है। ठीक है, अब क्या होगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही ये वीडियो अपलोड होती है उसके कुछ टाइम के बाद में इसी सेक्शन से रिलेटेड मॉक टेस्ट which is MCQ based mock test is going to be conducted in our Telegram group. Okay, I hope you like my videos. If do, don't forget to subscribe and like and must comment. Okay, and thank you very much everybody.